पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अशर शरीफ का सलाम। नदरकम रेड जोन में सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये खेल जो है वो आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर सामने आ गई कि पाकिस्तान में हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे, और जो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो जनाब गैर सियासी बच्चे हैं, तो गैर सियासी बच्चे जो हैं वो सारे के सारे आज बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जनाब पिंडी से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, पिंडी से ठंडी हवाएं आ रही हैं पार्लियामेंट के लिए, और उस वक्त ये मैसेज दिया गया था जीएचक्यू की तरफ से कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे और हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक भी कर ले तो हम तब भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। रात के ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली गई है और ये आखिरी कोशिश है इंतखाबात को रोकने के लिए, जिसके बाद हालात गंभीर होने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त क्या है, दरख्वास्त की नौयत क्या है, लिखा क्या गया है और कौन ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गया है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। दूसरी खबर पर जनाब हम बात करेंगे कि ताकतवर शख्सियत मुअत्तल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेड जोन में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब होने क्या जा रहा है, मार्शल की गूंज क्यों सुनाई दे रही है, कि तमाम तफसीलात बमा हकाइक बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। खूनी खेल का जो आगाज हुआ है और इमरान खान का कत्ल का नया मंसूबा लॉन्च हो चुका है, उस हवाले से भी अंदर की खबर है, वो तमाम डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरिन, बहुत सारी खबरें वन बाय वन आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है कि एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मज़दका खेज बयान दिया और इनसे अच्छा, बाकी इमरान खान साहब ने सच कहा था कि चेरी ब्लॉसम है और इनसे अच्छा कोई मोची हो ही नहीं सकता, कि इस तरह की कोई बूट पॉलिश कर ही नहीं सकता जिस तरह से पाकिस्तान का इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म करता है। उन्होंने कहा कि सिपा सलार की इतनी कोशिशें हैं IMF की डील के हवाले से कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, नाकाबिले बयान है। इस कदर जनाब सिपा सलार की जो है वो तारीफें हो रही थी और ये सिपा सलार जो कहता है कि मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और भाई सिपा सलार क्यों ये IMF की डीलों के चक्कर में पड़ा हुआ है? आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, आपके मुल्क के हालात खराब हैं, बकौल मेरे नहीं बल्कि बकौल DCI के, बकौल खुफिया एजेंसीज के, बकौल उनकी रिपोर्ट्स के कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, तो उसको ठीक करने की बजाय IMF के चक्करों में पड़े हुए हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। तो जनाब उसी सिपा सलार की जो IMF की डील का मामला है, तो मैं आपको बता दूं कि 91% पाकिस्तानियों के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के बायस माहाना घरेलू बजट में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, जबकि 7% ने कहा कि सब अच्छा है, जो कि सब अच्छे की रिपोर्ट वही देते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपर एलीट क्लास पाकिस्तान की कौम है। और पाकिस्तान के मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान की जानिब से महंगाई से मुतल्लिक सर्वे के नतीजे जारी किए और सर्वे के मुताबिक 91% शहरी ऐसे जो हैं जो कहते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गुजारा करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये जनाब आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन पब्लिक पल्स क्या है, यह भी आपने देखना है कि बिलावल भुट्टो का जनाब हुकूमती इत्तेहादियों से PTI के साथ मुज़ाकरात करने पर इसरार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुतालबा यह किया है कि MKM और BNP की तायद, जबकि JIUFA की मुज़ाकरात करने की मुखालफत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल है, डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आई है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर जो है वो इसरार किया। MKM ने, BNP ने, खालिद मकसी, चौधरी सालिक और मोहसिन दावर समेत ने बिलावल भुट्टो की बात की तायद की। JIUFA मौलाना फजल रहमान अब वो इमरान खान साहब के साथ बात करने के लिए तैयार रही, क्योंकि उसको अपनी सदारत जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है, जबकि JIUFA ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत की। PTI को सियासी कुव्वत नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात की मुखालफत करते तो रंदा फेर के रख देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तुम कह रहे हो कि सियासी मुखालफत नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब बातचीत के दरवाजे बंद करना हमारे असूलों के मुनाफी है, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपना मामला जो है वो आप इसको देखें और शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के इजलास से
खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल बुरहानों का मुकाबला करते करते गुजरा, हम जिस कश्ती पर सवार हैं उसको किनारे लगाएंगे, बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। यानी कि असम्बलियां नहीं तोड़ने का ऐलान किया है शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। और जनरल ज़िया के दौर में भी ये बात होती थी कि हम अक्टूबर में इलेक्शंस करवा देंगे, अक्टूबर में इलेक्शंस करवा देंगे, और फिर 11 साल तक इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो अब भी वही बात हो रही है कि हम अक्टूबर में करवाएंगे, अक्टूबर में करवाएंगे, और अब भी ये मार्शल वाला दौर है और 11 साल उनका मनसूबा है। मैं आपको बहुत पहले बता गया था, 5-7 दिन पहले आपको बता रहा था कि इनका 11 साल मनसूबा है, तो आज वो मनसूबा जो है इनका नाकाम बेनकाब हो चुका है। तो जनाब आर्मी चीफ कहते हैं कि अवाम जो है पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अवाम पाकिस्तान की फैसला करेगी। एक जानिब तो ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और दूसरी जानिब यही लोग आइन शिकनी कर रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बार बार खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री क्यादत ये समझती है कि पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि 22वें ग्रेड का अफसर फैसला कर रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होने चाहिए और कब नहीं होंगे। 22वें ग्रेड का अफसर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके मुल्क का अल्लाह हाफिज तो होना ही होना है। एक तो पहले हाफिज है और दूसरा अल्लाह हाफिज है। तो ये जनाब आपके लिए समझना बड़ा जरूरी बन चुका है कि पब्लिक पल्स के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके खिलाफ, सर्वेस के खिलाफ, अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर एक 22वें ग्रेड का अफसर ये फैसला कर रहा है कि मुल्क में इंतखाबात एक दिन में ही होंगे। तो ये आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी था। लेकिन मैं सबसे पहले एक खूनी खेल की बात करने जा रहा हूं। इमरान खान के कत्ल का जो नया मनसूबा है वो जनाब लॉन्च हुआ है, और बड़ा भयानक किस्म का मनसूबा है, और मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। मैंने आपको एक खबर दी थी कि इनका प्लान ये है कि इमरान खान को कत्ल करके पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए, या ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए। तो जनाब इंतहाई बाखबर और मोतबर और बावसूख ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पर गद्दारी की FIR दर्ज हो चुकी है, और उस FIR का सिर्फ 3 लोगों को ही पता है, जिस पर ईद के दिनों में पुलिस दोबारा भरपूर नफरी के साथ मान पार्क पर धावा बोलेगी, और इस ऑपरेशन के दौरान चंद सियासी और चंद मजहबी सियासी लोग PTA का कारकुन का लबादा ओढ़कर पुलिस पर पेट्रोल बम्बों से हमला करेंगे और चंद पुलिस वालों को भी जलाएंगे, जिसके बाद पूरे मुल्क में फितना फसाद और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ये जनाब आपके लिए समझना जरूरी है कि किस तरह से जमान पार्क पे एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं, और फिर इमरान खान साहब पर जो है धावा बोला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये मामला ये है कि पाकिस्तान में हालात खराब किए जाएं, और हालात खराब करके जनाब फितना फसाद पैदा करके जो है वो पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जाए। तो ये एक कत्ल का प्लान बनाया गया है खान साहब के हवाले से। तो जनाब ये खान साहब बहुत पहले भी बता चुके थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार बता रहे थे कि ये मेरे लोगों को पकड़ रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि इमरान खान के जो घर की खिड़कियां हैं वो बताएं बुलेट प्रूफ हैं या बम प्रूफ हैं। पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं, सवाल पूछकर पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कौन से ऐसे प्लान्स बंद कमरों में बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान को कत्ल करना है। तो लेकिन जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और ये आखिरी कोशिश है इंतखाबात को रोकने के हवाले से। और ये दरख्वास्त बेसिकली लेकर कौन गया है? सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें फंड्स नहीं मिले, हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स नहीं दिए, और उन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन करवाने के लिए, और ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया आप जो मर्जी कर लें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाएंगे। आज खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया सुप्रीम कोर्ट में। वज़ारत दिफा ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमें बहुत ज़्यादा मसला है, आज पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक खबर रखना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने मौजू करार दे दिया है, और 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर दी थी। अगर ये रास्ता ना अपनाया गया तो मुल्क में नारकी फैलेगी, और मरहलावार इंतखाबात से तशद्दुद, नताइज पर असरदार होने और शर्त पसंदी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में जो जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, उसके मुंतजात के मुताबिक रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में जो है वो करवाने का मशवरा दिया है, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो मशवरा दे रहा है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। लख लानत है आपके ऊपर। और रिपोर्ट में जनाब सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के हवाले से तमाम मामला ज़ेर गौर आए, और 8 अक्टूबर की तारीख हमने बड़ी सोच बुझार कर दी है। और रिपोर्ट में बताया गया कि इंतखाबात के लिए पुलिस की दस्तियाब तादाद 81,050 है, जबकि जरूरत 4,66,000 की है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। एक दिन में इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं है। इलेक्शन के लिए अखराजात में सिक्योरिटी निज़ाम की नकलो हरकत
शामिल है। मरहलावार इंतखाबात करवाने से ये जो है मामला है वो हल नहीं हो सकेगा। अब ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी और फोर्स दस्तयाब नहीं है, तो मैं यहां पर आपको ये खबर देना चाहता हूं कि वजारती दिफा की जानिब से, अब ये वजारती दिफा किसकी रिपोर्ट देता है? GHQ की रिपोर्ट देता है, आपने ये भी जहन में रखना है। तो वजारती दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त किसकी दायर हुई है? ताकतवर हल्कों की तरफ से दरख्वास्त दायर हुई है। इस्तेमाल किसको किया गया है? वजारती दिफा को इस्तेमाल किया गया। आपने इस पर डॉट से डॉट कलेक्ट करने हैं। तो एक रिपोर्ट जो है वो दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अदालत से 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन केस को फैसले को वापसी लेने की इस्तदा की गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट यहां पर खुलकर सामने आई है। कहा गया है कि आप 4 अप्रैल का जो फैसला उसको वापस लें और जहां मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाए जाए और आप ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई है। यानी कि एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट GHQ सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहा है, दरख्वास्त से ही है ये हुक्म दिया गया इनको। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है और ये बाकी तौर पर नजर आया कि जो कल मुलाकात हुई थी रात के, वो मुलाकात नाकामी उसमें हुई है और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मुलाकात नाकाम हो चुकी है। अगर कामयाब होती तो बहुत कुछ हो सकता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने झुकने से इनकार कर दिया है, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि जनाब ये फिर उसके बाद ये दरख्वास्त दायर करने की नौबत आती है। और अगर ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में सिक्योरिटी दे सकते हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास अखराजात का मसला है, अगर एक सूबे के अंदर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते पाकिस्तान के एजेंसीज, तो पूरे मुल्क में एजेंसीज जो हैं वो कैसे सिक्योरिटी दे देंगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो यहाँ पर ये अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं कि एक सूबे पर जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते और पूरे मुल्क में कैसे दे लेंगे। तो यहाँ पर जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पेज पर है। तो ये रंगे हाथों पकड़े गए, सारे एक हमाम में नहा रहे हैं और सारे एक हमाम में नंगे नहाते हुए जो है पकड़े गए और इनका प्लान एक ही है कि इमरान खान को कत्ल करना है, इमरान खान साहब को माइनस करना है और माइनस करके जब हमने इलेक्शंस में जाना है और 11 साल मनसूबा है कि 2035 तक पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहना है। इन लोगों ने, शरीफों ने, जरदारियों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और उधर से एक्सटेंशन देते चले जाएंगे और वो एक्सटेंशन लेने वाला सरकार जो है वो इधर से हुकूमत का बढ़ोती जो है करता चला जाएगा और 11 साल पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। ये प्लान बनाया गया है क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे खान साहब ने जीतना है, खान साहब ने वापस आना है और ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इमरान खान साहब की मकबूलियत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। जब मर्जी इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए, इमरान खान साहब को ये नहीं हरा सकते, नाकाबिल शिकस्त वो बन चुके हैं। तो जनाब ताकतवर शख्सियत जो है उसको मुअत्तल करने का क्या फैसला हो चुके हैं, रेड जोन में जो हलचल है और अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो वो भी एक दरख्वास्त लेकर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब उमर अता बंदयाल की कोर्ट में बॉल है और अब उन्होंने डिफाइनिंग मोमेंट से है पाकिस्तान के लिए। अब उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, या पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा। तो ये फैसला जो है इनके हाथ में है, उमर अता बंदयाल साहब के हाथ में है कि वो जिम्मेदारान को जो है वो नाअहल कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार मुसलसल तौहीन अदालत हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वज़ारत दिफा की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ारत दाखिला और उसके बाद वज़ारत खजाना इसहाक डार और जो वज़ारत कानून है उनकी जानिब से, और इलेक्शन कमीशन जो है उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को फारिग करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी लगा सकती है और इसकी कानून इजाज़त देता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने चब्बल मारी और मैं आपको बड़ा ये खुलकर बता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे दे तो फौरी तौर पर इनको सैक कर दिया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जो ये मुंशी है इसको सैक करके सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कायम मुकाम लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर नहली नहीं हो सकती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको मुअत्तल किया जा सकता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, क्योंकि आइन और कानून इसकी इजाज़त भी देता है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दर्ज भी है। तो ये फैसले की डोरें जो हैं वो तो चीफ जस्टिस के हाथ में है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना खेल खेल लिया, हुकूमत ने अपना खेल खेल लिया, लेकिन इमरान खान साहब साइड पर बैठ कर ये सारा खेल देख रहे हैं और फैसला किसने करना है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।